हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम आज के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दिशा, उत्तर वैदिक शब्द और राजा का नाम। ये आज का हमारा टॉपिक है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और सामने देखिए। तो ये है आज नंबर फर्स्ट है पूरब दिशा, जिसमें उत्तर वैदिक शब्द को मतलब शब्द में देश को क्या कहा जाता था? प्राची कहा जाता था। और राजा का नाम क्या होता था? सम्राट होता था। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। नंबर 2 है पश्चिम दिशा, जिसमें शब्द को उत्तर वैदिक शब्द को प्रातीची और राजा का नाम सौराष्ट्र होता था। राजा का नाम क्या होता था? सौराष्ट्र होता था। उसी प्रकार अब ये नंबर 3 है उत्तर में उदीची शब्द होता था और राजा का नाम विराट होता था। सामने देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और नंबर 4 है मध्य में भी उदयची कहा जाता था। राजा को उदीची और राजा का नाम राजा होता था। उसी प्रकार हम सामने देखते हैं। अब ये नंबर 5 है, जो कि दिशा दक्षिण थी और यहाँ भी उदीची शब्द का प्रयोग किया जाता था और राजा का नाम यहाँ पर भोज होता था। जैसे कहीं पर राजा कहा जाता है तो कहीं पर सम्राट, तो यहाँ पर क्या कहा जाता था? भोज। तो आज की हमारी टॉपिक यही समाप्त होती है। अगर आपको इस टॉपिक में थोड़ा भी समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गवाए हम अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो प्लीज इसके लिए आप सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। दिशा और दूरी। आज का सवाल रीजनिंग के विषय में दिशा और दूरी का सवाल है। तो आज हम देखते हैं कि आप सब ये सवाल कितने आसानी से समझ सकते हैं। तो हमारा ये पहला सवाल है। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दिशा क्या है? हमें P एवं Q के बीच की सरल रेखा को ज्ञात करना है और उसकी दूरी क्या है ये ज्ञात करना है। तो हमारा ये 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है 60 मीटर दक्षिण पूरब, 50 मीटर दक्षिण पश्चिम और फिर है 50 मीटर दक्षिण पूरब। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि सवाल क्या है। तो पहले प्रकाश ने बिंदु P से चलना प्रारंभ किया, यानी ये बिंदु है जिसका नाम P है, यानी ये बिंदु P के नाम से दर्शाया गया है। P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। ये दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, 40 मीटर गया। ये हमारा 40 मीटर की दूरी हो गई, जो कि यहां तक गया। वो चलने के बाद बाएं मुड़ गया। सॉरी, ये थोड़ा इधर हो जाएगा, हम बीच में समझाते हैं। जैसे ये कोई बिंदु है जिसका नाम P बिंदु है। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। प्रकाश ने यहां से चलने के बाद 40 किलोमीटर की दूरी तय की। चलने के बाद फिर वो बाएं मुड़ गया, यानी वो अपने बाईं ओर मुड़ गया। इधर वो मुड़ गया और 30 मीटर चला, लगभग 30 मीटर चला। तो ये उसका 30 मीटर हो गया। अब हम आगे देखते हैं। चलकर बिंदु Q तक पहुंचा। ये बिंदु Q है, Q पर पहुंचा। P एवं Q के बीच सरल रेखा की दिशा क्या है? तो इन दोनों के बीच की सरल रेखा पूछी गई है। सरल रेखा की दिशा क्या है और इसकी दूरी कितनी है? तो ये इसकी दिशा क्या है? तो हम देखते हैं।
इसका दिशा क्या है, ये था दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से इसने पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। तो ये हमारा क्या है, पहला ऑप्शन है 60 मीटर दक्षिण पूरब, दूसरा है 50 मीटर दक्षिण पश्चिम, और तीसरा है दक्षिण पूरब, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है, दक्षिण पूरब है, क्योंकि यहाँ होता तो ये दक्षिण होता, और ये बीच बीच में है। जैसे ये हमारी 4 दिशाएं हैं, ये है पश्चिम, पश्चिम, उत्तर, पूरब और दक्षिण। इसमें 4 दिशाएं और हैं, ये है पश्चिम, उत्तर, उत्तर पूरब, ये है दक्षिण पूरब, और ये है पश्चिम दक्षिण। तो ये क्या है, हमारी दिशाएं दक्षिण पूरब। तो हमारा ये तीसरा ऑप्शन सही है, दक्षिण पूरब। ये दूसरा सवाल है, तो देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है, मीनू अपने घर से पूरब की ओर 25 मीटर चली और बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 15 मीटर चली और बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चली। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो ये हमारा 4 ऑप्शन है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दिशाएं कितनी हैं। तो प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो देखते हैं, ये है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और पूरब, ये 4 दिशाएं हैं। तो अब हम अपने सवाल पर ध्यान देते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये सवाल आसानी से समझ में आएगा। तो मेरा सवाल क्या कह रहा है, मीनू अपने घर से पूरब की ओर, यानी मीनू यहाँ कहीं है, वो अपने घर से, इसका घर, मीनू का घर ये है, और पूरब की ओर 25 मीटर चली, 25 मीटर पूरब की ओर चली, बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, अपने बाएं मुड़कर 20 मीटर गई, लगभग यहाँ तक ये 20 मीटर चली। तो आप सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो 20 मीटर गई, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ गई, यानी पश्चिम की ओर मुड़ गई, तो वो इधर मुड़ गई है। 15 मीटर चली, तो ये हो गया 15 मीटर। उसके बाद चली और फिर बाईं ओर मुड़ गई, यानी पश्चिम की ओर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ गई। 20 मीटर चली, यानी जितनी दूरी ये इधर गई थी ऊपर की तरफ, उतनी दूरी नीचे की तरफ आ गई, 20 मीटर। अब वो यहां पहुंच चुकी है, 20 मीटर चली। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो उसका घर, ये है उसका घर, और वो यहाँ पर है। तो सवाल कर रहा है, अब वह अपने घर से किस दिशा में है, यानी वो अपने घर से पूरब दिशा में है। इस चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि मीनू अपने घर से पूरब दिशा में है। तो हमारा ये 4 ऑप्शन है, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। प्लीज सामने देखिए। तो ये पहला ऑप्शन है उत्तर, दूसरा है दक्षिण, तीसरा है पूरब और चौथा है पश्चिम। तो मीनू अपने घर से पूरब दिशा में है, यानी ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, और आ गया है तो भी बताइए। अगले दिन मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, और जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए इस टॉपिक पर ध्यान देते हैं। सामने देखिए, तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम बात करते हैं मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, यानी मोहम्मद गौरी द्वारा जितना युद्ध लड़ा गया था, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि तराइन का प्रथम युद्ध। तो अब हम बात करते हैं, यह है युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम।
इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तो सामने देखिए, तो हम वीडियो ये टॉपिक को देखते हैं। नंबर 1 है तराइन का प्रथम युद्ध। नंबर 1 तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि ये युद्ध है, वर्ष है 1191, पक्ष था गौरी व पृथ्वीराज चौहान। किसके बीच लड़ा गया था? गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। इसका परिणाम क्या था कि चौहान विजयी हुआ था। चौहान विजयी हुआ था। नंबर 2 है, सामने देखिए, नंबर 2 है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसका वर्ष है 1192 ईस्वी, और ये पक्ष था गौरी व पृथ्वीराज चौहान। गौरी व पृथ्वीराज चौहान। इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें गौरी विजयी हुआ था। इस युद्ध में गौरी विजयी हुआ था। वैसे नंबर 3 है चंदावर का युद्ध, जो कि वर्ष है 1194 ईस्वी, और इसमें कौन कौन लड़ा था? तो ये गौरी एवं जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, और इसका परिणाम क्या था? गौरी विजयी हुआ था। गौरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो बिना समय गंवाए अपने टॉपिक पर ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी, और हमें भी अच्छा लगेगा कि आप सबको ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गई है। तो बात करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट। आज हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो अब हम बात करते हैं नंबर 1, बहादुर शाह। बहादुर शाह का सम्राट कब से कब तक था? तो 1707 से 1712 ईस्वी तक बहादुर शाह ने शासक किया था। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 2। तो सामने देखिए प्लीज, तभी ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगी। तो अब हम बात करते हैं शाहदार शाह। नंबर 2 है शाहदार शाह, जो कि 1712 ईस्वी से 1713 ईस्वी तक शासन किया था। इसका सम्राट 1713 ईस्वी तक था। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 3। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगी। तो नंबर 3 है फर्रुख सियार, जो कि 1713 से 1719 ईस्वी तक शासक किया था। 1713 से 1719 ईस्वी तक इसका सम्राट था। अब हम आगे बात करते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं मोहम्मद शाह। नंबर 4 है मोहम्मद शाह, जो कि 1719 से 1748 ईस्वी तक इसका सम्राट था। 1719 से 1748 तक इसका सम्राट था। अब हम बात करते हैं नंबर 5 है अहमद शाह। अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी तक इसका सम्राट था। 1748 से 1754 तक इसका सम्राट था। अब हम आगे बात करते हैं, जो कि है आलमगीर सेकंड। 1754 से 1759 तक इसका शासक था। 1754 से 1759 तक इसका शासक था। अब हम बात करते हैं आलमगीर सेकंड, जो कि 1754 से 1759 तक इसका शासक था। अब हम आगे बात करते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आएगा। तो क्या है अब शाह आलम सेकंड, जो कि 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका सम्राट था। 1759 से 1806 ईस्वी तक इसका शासक था। आगे अब हम बात करते हैं। प्लीज सामने देखिए, तभी आपको ये टॉपिक आसानी से समझ में आएगा। तो अब ये है अकबर सेकंड, जो कि 1806 से 1837 वर्ष तक 1837 तक इसने शासक किया था। कब तक शासक किया था? 1806 से 1837 तक इसने शासक किया था। अब हम आगे बात करते हैं। यह है बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से 1857 तक शासक किया था। कब तक शासक किया था? हमारा लास्ट टॉपिक है बहादुर शाह जफर, जो कि 1837 से 1857 तक शासक किया था। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये टॉपिक अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगले दिन मैं एक नए हौसले और उम्मीद के साथ आपके सामने आऊंगी।
तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हुआ था, चौहान विजयी हुआ था। नंबर 2 है, सामने देखिए, नंबर 2 है त्राइन का द्वितीय युद्ध। त्राइन का द्वितीय युद्ध जिसका वर्ष है 1192 ईस्वी, और ये पक्ष था गौरी व पृथ्वीराज चौहान। गौरी व पृथ्वीराज चौहान। इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें गौरी विजयी हुआ था। इस युद्ध में गौरी विजयी हुआ था। वैसे नंबर 3 है चंदावर का युद्ध, जो कि वर्ष है 1194 ईस्वी, और इसमें कौन कौन लड़ा था? तो ये गौरी एवं जयचंद के बीच युद्ध हुआ था, और इसका परिणाम क्या था? गौरी विजयी हुआ था।